कि जरा सी खामोशी है फिर एक शोर आएगा। अरे किसी चाइना जापान अमेरिका का वक्त आया है, हम भारतीयों का एक दिन दौर है। मैं और मेरी आवाज में संपूर्ण भारत अपने शत्रुओं को ललकारते हुए यह कहती है कि देखो गलती मत कर देना, दुस्साहस से भारी विराम देता हूं। धन्यवाद। आज नेहरू युवा केंद्र संगठन बिहार के द्वारा राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस भाषण प्रतियोगिता में बिहार राज्य से 38 जिलों के प्रतिभाग कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में हर जिले में जो प्रथम आए हैं विजेता इस भाषण प्रतियोगिता में, वो यहाँ अपने जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस भाषण प्रतियोगिता का जो विषय है वो मेरा युवा भारत विकसित भारत @2047 है, जिसमें युवाओं को इंडिया @2047 में उनका क्या विज़न है, किस तरीके से युवा शक्ति भारत को विकसित देश बनाने में अपनी आकांक्षाएं क्या हैं, उनके विज़न क्या है, इसको भाषण के माध्यम से वो यहाँ रख रहे हैं। इस भाषण प्रतियोगिता में हमारे 3 निर्णायक मंडल के सदस्य हैं, जो आलोक जी हैं, वो बीसैक से हैं, एक हमारी प्रोफेसर मैडम है श्रीमती ज्योति दुबे मैम, और एक विपिन सर हैं जो एडिटर हैं। और ये तीनों निर्णायक मंडल के सदस्य हमारे युवा प्रतिभागियों को जज कर रहे हैं। प्रतिभागियों का इसमें प्राइज़ भी है, प्राइज़ मनी है, जिसमें फर्स्ट जो आएंगे पूरे राज्य में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जो प्रथम आएंगे उनको 1 लाख का इनाम है, कैश प्राइज़ है, और उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट है। जो द्वितीय आएंगे उनको 50,000 है, और तृतीय और चतुर्थ पुरस्कार 25-25 हज़ार का रखा गया है। तो टोटल हमारे 4 प्रतिभागियों को कैश प्राइज़ दिया जाएगा और सभी को सर्टिफिकेट्स भी दिया जा रहा है। जिला स्तरीय भी होता है क्या? हाँ, हर जिलों में नेहरू युवा केंद्र के हर जिले के ऑफिस के द्वारा यह मेरा युवा भारत विकसित भारत पे जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता कराई गई है। उसी से चयनित जो युवा आए हैं वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। मैं श्वेता सिंह, जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र वैशाली, सह नोडल ऑफिसर। यहाँ से जो युवा चयनित होंगे अगला पड़ाव उनका क्या रहेगा? जैसे कि प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पे भी इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न राज्य के जो विजेता प्रतिभागी हैं उसमें शामिल होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं आज ये जो कार्यक्रम है, हम लोग न्याय मंडल सदस्य के रूप में यहाँ शामिल हैं, और हम लोग को न्याय मतलब जजमेंट देने में भी काफ़ी कठिनाई हो रही है, लेकिन सारे जो प्रतिभागी हैं जिला स्तर से के विजेता प्रतिभागी हैं और काफ़ी अच्छा नए नए अवधारणा के साथ शामिल हो रहे हैं और नए नए कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। और इनका विजन जो है निश्चित रूप से 2047 का जो विकसित भारत का माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्पना है उसमें साकार होने में ये पूर्णतः एक तरह से जो लक्ष्य रखा गया उसमें ये लक्ष्य प्राप्त करने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। यानी कि सर युवा की सोच के आधारित अगला एजेंडा। बिल्कुल, जैसा कि आप सुन भी रहे हो कि हमारी जो देश की आबादी सबसे अधिक युवाओं का प्रतिनिधित्व उसमें, और जो 2047 यानी कि आज से 23 से 24 साल के आगे की बात है, तो यही युवा उस समय और भी फ्रूटफुल ढंग से और भी कंट्रीब्यूट करेंगे विभिन्न आयामों से। जैसे उनका जो संकल्पना है, कई लोग जो विज़न दे रहे थे एग्रीकल्चर में काम होना चाहिए, या छोटे मोटे जो SME हैं, चाहे मेडिकल प्लांट्स, और इन सब जो आयुष जो नए नए जो चीज़ें जो प्राचीन भारत में ऑलरेडी हम लोग समृद्धशाली थे, बट बीच में कालांतर में उनका जो लॉसेस हुआ है उसको रिकवर करने और विभिन्न जो चैप्टर है उस पर काम करने के लिए जो चर्चाएं हो रही है, निश्चित रूप से इससे लाभकारी होगा। मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है, मैं सहायक निदेशक युवा बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति में कार्यरत हूँ, और हम लोग नेहरू युवा केंद्र के साथ बहुत क्लोजली ढंग से काम कर रहे हैं। आज के युवाओं के लिए यही संदेश है कि वो जागरूक हों अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, और अपना योगदान दें। और जिस तरीके से आजकल बहुत सारी चीज़ें अगर इंटरनेट के थ्रू हमें देख रहे हैं, हम इंटरनेट के थ्रू माध्यम से पा रहे हैं, जिसमें से सोशल मीडिया वगैरह भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें युवा पीढ़ी खोती जा रही है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़े सचेत हों और इन सब चीज़ों से दूर रहकर इसका लाभ लें। इसके नुकसान है और फ़ायदे दोनों चीज़ हैं, तो इससे फ़ायदा लें। इंटरनेट के में बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें भी हैं, और अपने आप को वो
समाज का सभ्य नागरिक बनाएं, जिम्मेदार नागरिक बनाएं और अपने आसपास सचेत रहें समाज को लेकर, देश को लेकर, अपनी पीढ़ी को लेकर, और देश के विकसित भारत का जो एक संकल्प है उसमें अपना योगदान दें। मैं मगध महिला कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हिंदी में, और मेरा नाम डॉक्टर ज्योति देवी है। भारतीय स्टेट बैंक के तरफ से आप लोगों को पुरस्कृत किया गया, आप पहले विनर हैं, हैं? कितना मिला है आपको? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपया। तो क्या कीजिएगा इस 1 लाख रुपया का? कई सारी चीज़ों में मैं निवेश करूंगा और साथ ही साथ मैं कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे अपने समाज में, क्योंकि मैं शिक्षण और अध्यापन का कार्य करता हूं, मैं चाहूँगा कि मैं उन बच्चों को भी मदद कर पाऊँ जो बच्चे जिनकी आवाज़ मैं बन पाऊँ, उनको एक अच्छा शिक्षा दे पाऊँ और आने वाले समय में, वो आने वाले भविष्य में एक अच्छे भारत का नींव रख सकें। क्या आपको उम्मीद थी कि मतलब आप पहले रैंक पे आइएगा? प्रतियोगिता होने के बाद प्रथम रैंक की तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस समय मैं आया था मैं जीतने के लिए ही आया था, क्योंकि मेरा मानना है कि युद्ध भूमि से पहले जो युद्ध होता है वो मनोभूमि में होता है, और मैंने अपने आप में कभी हार नहीं माना, और मैंने माना है कि जब युद्ध करने आए हैं तो अर्जुन की तरह गांडीव अपने हाथ में उठा लिए हैं, तो फिर संशय नहीं होनी चाहिए, संकल्प ऐसा जिसका कोई विकल्प ना हो। कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, और लग रहा है कि एक पंक्ति है ना, सूरज अभी डूबा नहीं है, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट आऊँगा, पहले ज़रा काम तो होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ज़माना, मैं खुद हो जाऊँगा बदनाम, पहले ज़रा नाम तो होने दो। क्या आपका शुभ नाम क्या हुआ? प्रभाकर कुमार। अब अपना पहले शुभ नाम बताइए। मेरा नाम हेमा शर्मा है, कहाँ से है? समस्तीपुर। आपको सेकेंड विनर से नाम से घोषित किया गया और आपने 50,000 ऐसो थी, क्या कीजिएगा? सर, पहले तो बहुत खुशी की बात है, और इन पैसों का अभी जैसे मैं एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, द उम्मीद, जो हमारे समस्तीपुर में सर स्लम चिल्ड्रन में, जो स्लम एरिया में जो बच्चे रह रहे हैं उनके लिए मतलब उन्हें पढ़ाते हैं हम लोग, और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे इसमें थोड़ा समय निवेश करना चाहूँगी, क्योंकि वो बच्चे मेरे बहुत करीब हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो भविष्य में कुछ बने, और उस संस्था को मैं बहुत आगे ले, एक जिला नहीं बल्कि और अन्य ज़िले में भी वैसा कार्यक्रम चले, मेरा यही मानना है। मतलब कुल मिला के ये 50,000 जो रुपया आप जीते हैं अपने लिए नहीं, वो स्लम में बस्तियों में जो बच्चे रहते हैं जिनको आप पढ़ाती हैं उनके लिए। जी सर, मैं अगर उनके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ और मेरी इस खुद की मेहनत से, तो सर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या उम्मीद थी कि आप ये सेकेंड विनर बनिएगा? सर, उम्मीद तो नहीं थी, रिजल्ट क्या होगा नहीं हो ये किसी को पता नहीं रहता, लेकिन हाँ इतना विश्वास ज़रूर था कि अगर मैंने मेहनत किया है तो मुझे अच्छा परिणाम ही मिलेगा, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। और मैंने हाल ही में लास्ट में पटना में ही स्टेट यूथ फेस्टिवल हुआ था 31 जनवरी को, तो उसमें भी मेरा फर्स्ट टाइम स्टेट का था, और मैंने 3rd पोजीशन, उसमें 3rd रैंक था मेरा। चलिए, नीचे से ऊपर चढ़ रही हैं आप। यस सर, स्टेप बाय स्टेप। सही। थैंक। आपका शुभ नाम क्या हुआ? दोनों का एक साथ। अपराजिता सिन्हा, और मैं रोहतास से हूँ। रोहतास से कहाँ? सासाराम। सासाराम। हाँ, जिला सासाराम में मुख्यालय। कहाँ रहती हैं? और सासार में गौरक्षणी। गौरक्षणी, ठीक है। तो आपको उम्मीद थी कि आप 3rd प्राइज लीजिएगा? नहीं, ऐसा तो कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन इतना पता था कि एक मंच किसी को भी मिलता है तो वो अगर उस पर बोल लेता है तो उसको प्रैक्टिस भी होती है, और ये तो एक छोटा सा मंच था, और क्योंकि मैंने युवा उत्सव भी जीता हुआ है, 1st प्राइज़ जीता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और मुझे ऑडिटरी स्किल में काफ़ी सारे प्राइजेस मिल चुके हैं, तो मुझे उम्मीद थी कि मुझे कोई प्राइज़ मिलेगी, पर मुझे 3rd मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे प्रतिभागी आए हुए थे। तो लेकिन मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से अपना स्पीच दिया, और मुझे खुद पे पूरा भरोसा था। आप एक महिला हो खुद, और बाकी जो महिलाएं हैं जो मतलब श्रम के मतलब कारण वो बाहर नहीं निकल पाती हैं या फिर अपना प्रतिभा नहीं दिखा पाती, उन महिलाओं के लिए क्या किए? उनके लिए तो मेरा यही राय होगा कि
सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स का विश्वास जीतो। आप खुद को जितना ज़्यादा पॉलिश कर सकते हो उतना ज़्यादा पॉलिश करो, क्योंकि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय। अगर आप शुरुआत से ही अपने स्टडीज़ पे या अपने ऊपर फोकस करेंगे तो आपके गार्जियन भी आपका साथ देंगे और सोसाइटी भी आपका साथ देगी। ऐसे आपका कौन सा चीज़ में एक्टिविटी, ऐसा कौन सा एक्टिविटी है जो आपको मन लगता है काम करने में? मुझे 2-3 एक्टिविटीज़ में अच्छा लगता है। जैसे मैं रेडियो में अनाउंसर एज अनाउंसर भी जाती हूँ, तो मुझे रेडियो में भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है। इसके अलावा मुझे टीचिंग में है और मुझे ऑडिटरी स्किल भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा मैं ये कह सकती हूँ कि मैं एक मल्टीटास्किंग इंसान हूँ, क्योंकि मेरे पास इस तरीके के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, तो मुझे अच्छा लगता है इन सारे एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना। और मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रह चुकी 2019 बोर्ड की। अपना शुभ नाम बताइए। जी, मैं प्रतिभा कुमारी, सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से। जी आपने 3rd प्राइज जीता है, जी कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कीजिएगा, इस प्राइज को मामा पापा को दीजिएगा या फिर अपने पास रखिएगा? जी नहीं, ये प्राइस का भी मैंने ये नहीं किया है किसी का करना क्या है, लेकिन किसी विकास कार्य में ही लगाऊंगी इसे। कौन सा विकास कार्य? शायद हो सके मैं खुद के ऊपर इसे खर्च करूं, खुद के पढ़ाई के ऊपर, खुद के विकास के लिए, क्योंकि एक युवा जागृत होगा, एक युवा विकसित होगा, तभी हमारा देश और समाज आगे बढ़ सकता है। ये कल कहने के लिए होता है कि जी। युवा विकसित होगा तब समाज विकसित होगा। हाँ। ऐसा लगता है? जी बिल्कुल लगता है, क्योंकि नहीं लगता है। एक गांव में अगर युवा रह रहा है, अगर वह युवा विकसित होगा, सोच से विकसित होगा, तो कहीं ना कहीं वह उस समाज को प्रभावित करेगा, और समाज को प्रभावित तो करेगा तो कहीं ना कहीं हमारा राज्य और देश उससे जरूर प्रभावित होगा। माननीय नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी क्या लग रहा है? जी बिल्कुल लग रहा है। और आज यहाँ पे जो प्रतिभागी आई थी उसमें से 65% जो थी वो हमारी बेटियाँ ही थी। तो क्या आप भी एक महिला हो, जी उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहती हैं जो महिला अपने कल्चर को मतलब खुलकर नहीं जीती है, उनके लिए क्या आपके पास? उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि वो भी आगे आए, और वो अगर देखेंगे महिलाओं को आगे आते हुए तो कहीं ना कहीं उसमें भी आत्मविश्वास आएगा और वो भी आ पाएगी। मोटिवेट कौन करेगा? कहीं ना कहीं वो देख कर ही, ठीक है, अगर महिलाओं को वो देखेगी तो कहीं ना कहीं उनमें मोटिवेशन आएगा ही और वो आगे आ पाएगी। मोटिवेशन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना जी आप जैसे महिलाओं के लिए। हाँ, तो क्या कुछ आगे की रणनीति क्या है? ये उन पे डिपेंड करता है कि उन्हें आगे आना चाहिए। अगर वो कहीं किसी हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगी तभी ये पॉसिबल है कि उनमें यह मार्गदर्शन आए। तो